हेलो एवरीवन। आजकल सिजेरियन डिलीवरी जो है काफ़ी कॉमन हो गई है और जो है इस केस में कई बार ऐसा होता है कि आपके जो स्टिचेस हैं, टाँके हैं, वो खुल जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा किस वजह से होता है? क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो? देखिए, सिजेरियन वैसे देखने में तो बहुत आसान लगता है कि ठीक है, स्टिचेस लगे और जो है मतलब कट लगा और डॉक्टर ने जो है बेबी को बाहर निकाल दिया, पर इसमें बहुत ध्यान रखने की भी ज़रूरत है। कई बार कुछ लेडीज़ जो हैं अपना केयर नहीं करती हैं अच्छे से और बहुत ऐसी गलतियां कर देती हैं जाने अनजाने में, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम जो है आगे जाके बढ़ जाती है। तो अगर आपकी सिजरियन डिलीवरी हुई है या फिर होने वाली है या फिर आपकी फैमिली में किसी की हुई है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प मिल पाए और वो सही तरीके से समझ पाएँ कि क्या गलतियाँ उनको नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी किस मंथ में हुई थी। तो आपको मान लीजिए आपकी सिजर डिलीवरी हुई है, तो ऐसे में आपके बेबी को बाहर निकालने के लिए आपकी बॉडी में कट लगाया जाता है और फिर उस जगह पर स्टिच यानी कि टाँके लगाए जाते हैं। इन स्टिच को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है और अगर आप इनकी केयर ठीक से नहीं करते हैं तो ये जो स्टिचेस हैं वो खुल सकते हैं और आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती होती है भारी सामान उठाना। तो फ्रेंड्स, जो स्टिचेस आपको लगे हैं तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको भारी सामान उठाना, कोई भारी बैग उठाना या फिर कोई बड़ा बेबी है आपका, उसको गोदी में नहीं उठाना है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो उससे जो आपके स्टिचेस हैं उन पर जो है ज़ोर पड़ता है, पेट पर ज़ोर पड़ता है और स्टिचेस खुलने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ टाइम आपको जो अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना है और भारी सामान तो आपको काफ़ी बाद तक भी जो है नहीं उठाना चाहिए, यही आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको कोई चीज़ उठानी भी है तो हल्की फुल्की चीज़ें आप उठा सकते हो। जो आपका न्यूबॉर्न बेबी है आप उसको कैरी कर सकते हो। बाकी आपको बहुत ज़्यादा सामान जो है हैवी नहीं उठाना है। कई बार कुछ लेडीज़ जो हैं कर देती हैं सब चीज़ें, पर 1-2 महीने बाद फिर उनको पेट में दर्द होना, स्टिचेज़ में पेन होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए। नंबर 2 गलती होती है बार बार झुकना या फिर गलत तरीके से उठना बैठना। तो पोस्चर का तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस टाइम पर। जैसे ही मान लीजिए आपकी डिलीवरी हुई है तो स्टार्टिंग के 2 महीने तो आपको अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना है। एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है। अपने बेबी को आप कैरी कर भी रहे हो तो भी अपने पोस्चर का ध्यान रखें। बेबी को फीड कराते वक्त भी ज़्यादा बेंड नहीं होना है। अपनी गोदी में एक हल्का पतला पिल्लो रख सकते हो या फिर फीडिंग पिल्लोज आजकल आते हैं, वो गोदी में रखिए। अपने बेबी को इस तरीके से आप रखना है और बेबी को फीड कराना है। ज़्यादा झुक कर फीड नहीं कराना है, इससे भी आपके स्टिच पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। और आपको ऐसा नहीं करना है, मान लीजिए आप घर में हैं, कोई आया है तो आप एकदम बहुत झटके से उठ रहे हो या फिर झटके से बैठ रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो है सर्जरी हुई है, डिलीवरी जो है इतनी सिंपल नहीं थी ये। तो आपको अपनी बॉडी को जो है अच्छे से पहले हील होने देना है, उसके बाद ही ये सब चीज़ें करनी है। ज़्यादा झुकना नहीं है, बहुत जल्दी एकदम से उठना बैठना आपको नहीं है और ज़्यादा लंबे टाइम तक भी आपको जो है बैठना इस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 चीज़ होती है आपको खांसी या फिर ज़ुकाम हो जाना। आप मान लीजिए आपको खांसी हो गई, बहुत तेज़ आप खांस रहे हो, आप छींक रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपके पेट पर दबाव पड़ेगा, आपके जो स्टिचेस हैं उन पर भी प्रेशर पड़ता है और ऐसे में भी टाँके खोलने का डर रहता है। तो इसीलिए अगर आपके जो है डिलीवरी हुई है तो आपको अपनी केयर करनी है अच्छे से। ज़्यादा ठंडा मौसम है तो अपने कानों को, अपने पैरों को अच्छे से ढक कर रखें। घर में अगर किसी को मान लीजिए कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम है, उनसे थोड़ा दूर रहिए या फिर आप बोल दीजिए कि आप दूसरे रूम में जाकर रहें। आपके आसपास कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको कोल्ड कफ़ हो रहा हो या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको कोल्ड कफ़ हो जाए, क्योंकि इससे आपके स्टिचेस पर जो है प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा जब भी आप खांसते या छींकते हैं। तो इसीलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आप बहुत ज़्यादा अगर खांसते हो, छींकते हो या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हंसते भी ना तेज़, तो भी स्टार्टिंग में आपको इन स्टिचेस पर जो है प्रेशर पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ होती है उस जगह पर इन्फेक्शन होना। तो फ्रेंड्स, आपके डॉक्टर ने जैसे आपकी इस चीज़ की केयर करने के लिए आपको बोला है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस जगह को बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर रहे हो। डॉक्टर ने जो लगाने के लिए आपको कोई भी ऑइंटमेंट दिया है, क्रीम दिया है या फिर खाने के लिए कोई दवाइयाँ दी हैं, वो आप नहीं ले रहे हो और आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर गए, तो ऐसे में आपको उस जगह पर जो है इन्फेक्शन बन सकता है। फिर उस जगह पर पस हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है। बिल्कुल भी सही नहीं है ये। और अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही अपनी चीज़ की केयर करें। और कोई अगर बोलता भी है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उन चीज़ों को इग्नोर करें। जो आपके डॉक्टर ने बोला है उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। उस जगह की साफ़ सफाई भी आपको करनी है और ढीले ढाले कपड़े आपको पहनने चाहिए। गर्मी का मौसम है तो स्किन को ब्रीथ करने देना है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा आप कपड़े पहन रहे हो और स्वेटिंग हो रही है, तो इस चीज़ को नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े भी इस टाइम पर पहनना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है तो आप थोड़े दिन बाद से जो बेल्ट आती है ना सिजरियन डिलीवरी के बाद,
वो लगा सकते हैं। इससे आपके स्टिच को और आपकी बैक दोनों को सपोर्ट मिलता है। और ये बेल्ट यूज़ करने का सही तरीका क्या है, इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बेल्ट होती है ये आपको खाना खाते वक्त और वॉशरूम जाते वक्त या फिर सोते वक्त नहीं पहननी है। उसके अलावा आप दिन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट गलती होती है फ्रेंड्स, डॉक्टर की बातें नहीं मानना। आपके डॉक्टर ने जो चीज़ें आपको बोली हैं, जैसे कि क्या क्या चीज़ें स्टिचेस पर लगानी है, क्या मेडिसिन लेनी है, और इसके अलावा जो है अपने पार्टनर के साथ रिलेशन भी अभी आपको कुछ टाइम नहीं बनाना होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके डॉक्टर ने आपको बोली हैं, अगर आप उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हो तो इससे भी आपके स्टिचेस खुलने का डर रहता है। तो आपको अपने स्टिचेस का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब सब ठीक हो गया है, हफ्ते बाद अब सब चीज़ ठीक है तो आप सारा काम करने लग जाओ, या फिर आप अपना बिल्कुल भी केयर नहीं करो। ऐसा मत कीजिएगा। स्टिचेस में अगर प्रॉब्लम हो गई ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाएगी। अगर आपको कफ कोल्ड बाई चांस हो भी जाता, आपने बहुत ध्यान रखा फिर भी हो गया, तो अपने डॉक्टर से आपको जो है मेडिसिन उनसे पूछ कर लेनी है, वही आपको खानी चाहिए। और कोई भी परेशानी लग रही है, मान लो स्टिच की जगह पर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या फिर रेड लग रहे हैं वो, या फिर पस निकल रहे हैं वहाँ से, सब चीज़ें ध्यान में रखते वक्त भी, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। घर में ही कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा प्लीज़, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको अपने होने वाले बेबी की केयर भी करनी है, उसका भी ध्यान रखें और अपने भी ज़रूर ध्यान रखें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कोई और सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।